आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा फोटोग्राफर की जिसने बादलों को केवल मौसम का हिस्सा मानने की बजाय उन्हें कुदरत और इंसानियत के बीच मैसेंजर के रूप में देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूनुस फरहान की। हैदराबाद के इस कलाकार ने पिछले 10 सालों में बादलों की आकृतियों को अपने कैमरे में कैद कर एक अनोखी दुनिया बनाई, जहां पशु, पक्षी, पेड़, इंसान और कुदरत के कई रूप साफ झलकते हैं। उनका यह सफर बचपन में शुरू हुआ जब उन्होंने अपने फादर के साथ आसमान में खरगोश के आकार का बादल देखा। इस अनुभव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि बादल सिर्फ जलवायु की वजह से नहीं बल्कि प्रकृति के गहरे और छिपे हुए संदेशों को लेकर आते हैं। यूनुस की पहली प्रदर्शनी क्लाउड9 2018 में हैदराबाद की ICCR गैलरी में आयोजित हुई थी, जिसे डॉक्टर ममिडी हरिकृष्ण के सहयोग से सफलता मिली। इस प्रदर्शनी में उनकी क्लाउड फोटोग्राफी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें फोटोग्राफी की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने मैसूर में क्लाउड9 सीजन 2 आयोजित की, जहां उन्हें कलाकार NB कोवरेप्पा और मूर्तिकार वीरन्ना मड़प्पा जैसे वरिष्ठ कलाकारों का मार्गदर्शन मिला। इस अनुभव ने उनके काम को और भी संजीदा और प्रभावशाली बनाया। यूनुस की तीसरी प्रदर्शनी नेहरू जूलॉजिकल पार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हुई, जहां उन्होंने बादलों में बनी जीव जंतुओं की आकृतियों जैसे शेर, बाघ, हाथी, पक्षी, मछली वगैरह की प्रस्तुति की। यूनुस की फोटोग्राफी केवल कला नहीं है बल्कि एक माध्यम है, एक जरिया है जो हमें प्रकृति यानी कुदरत से जुड़ने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देती है। उनकी तस्वीरों में जल संरक्षण और मछली पालन का भी गहरा संदेश होता है। वे बताते हैं कि बादल पानी लेकर आते हैं और पानी ही जीवन का आधार है। उनकी मछलियों जैसी बादलों की तस्वीरें जल संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। यूनुस फरहान की फोटोग्राफी में न केवल कुदरती खूबसूरती की झलक मिलती है बल्कि हर तस्वीर में एक सकारात्मक और इंसानियत का पैगाम छिपा होता है। उनका कहना है कि बादल केवल बारिश नहीं लाते बल्कि वे इंसानियत और प्रकृति के बीच संवाद का माध्यम भी हैं। आने वाले समय में यूनुस अपनी कला को विश्व स्तर पर पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। उनका सपना है कि उनकी क्लाउड फोटोग्राफी न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने में भी एक बड़ा योगदान दे। यूनुस फरहान की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि उनकी जो कुदरत को ध्यान से देखने पर हमें उससे अनगिनत संदेश मिलते हैं, जिन्हें समझना और संजोना हमारा कर्तव्य है। उनकी कला और संदेश हर व्यक्ति के दिल को छूते हैं और हमें हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं यूनुस फरहान से। यूनुस, बहुत खैर मकदम है, बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आप जुड़े, आपने वक्त निकाला। आपकी क्लाउड फोटोग्राफी की अगर बात करें तो आपकी क्लाउड फोटोग्राफी का सफर कैसे शुरू हुआ, उस शुरुआती एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए जिसने आपको बादलों में आकृतियां देखने की प्रेरणा दी। जी, सबको आदाब और नमस्कार। मैं यूनुस फरहान हैदराबाद से। मेरा एक सफर, बादलों का सफर यकीनन एक विषय से शुरू हुआ। ये विषय ये है कि मेरा बचपन हॉस्टल में गुजरा, बोर्डिंग स्कूल में। तो बोर्डिंग स्कूल में रहते वक्त मैंने आसमान के तरफ आसमान के तरफ देखकर, आसमान के तरफ आने वाले बादलों को देखकर मैं उनसे दोस्ती करना शुरू करा। क्योंकि वो हॉस्टल में कोई जान पहचान तो कोई नहीं रहते थे, तो मैं आसमान के तरफ देखकर, आसमानी बादल एक तरफ से जा रहा, एक तरफ से मूव हो रहा, तो मैं वहां पे बादलों को देखना शुरू किया। और वो बादल देखने के बाद उसके जो शक्ल, डिफरेंट शेप्स क्या है, वो शेप्स के बारे में देखकर मैंने उसके नोट डाउन करना स्टार्ट किया मैंने। तो वहां से जो बचपन थर्ड क्लास, तीसरी कक्षा से मैंने ये बादलों का सफर शुरू किया। तो तब मेरे पास कहीं पे भी कैमरा या कुछ नहीं रहते, तो मैं एक इमेज फॉर्म होने के बाद वो इमेज को लिखता था मैं। तो स्टार्टिंग मैंने एक बादल दिखा हूँ, एक खरगोश का बादल, और ऐसे बादलों के बारे में लिखना स्टार्ट किया मैंने। तो सफर मेरा वैसा शुरू हुआ। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे कि बादलों को केवल मौसम का हिस्सा मानने की बजाय आप उन्हें कुदरत का मैसेंजर क्यों मानते हैं, पैगाम देने वाला इन्हें क्यों मानते हैं? आपके लिए बादल किस
किस तरह से संदेश लेकर आते हैं, यानी कि पैगाम लेकर आते हैं? जी, बादल केवल बारिश के लिए नहीं, लाइक अपने पास बारिश होने के बाद बारिश और एक अतराफ दूसरे शहरों में बारिश बरसात है, एक बादल रहना। लेकिन मेरे नजरिए में बादल कुदरत का एक मैसेज लेकर आता है। इसमें लाइक अनगिनत दूसरे मैसेजेस, लाइक एक बादल 2011 में मैंने एक बादल क्लिक किया था। वो बादल मैच बिना स्टार्ट, लाइक मैच अभी चल रहा था, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियंस। तो वो दौरान वो बादल एक कप शेप में आया हुआ था। तो मैंने देखने के बाद इंडियन क्रिकेट में 3 वीक्स पहले बादल आ चुका है, तो एक मैसेज पहुंचा कि नो, इंडिया जीतने वाला है मैच। और ये 3 वीक्स बिफोर ही मैंने बादल क्लिक किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद मुझे मैसेज हुआ कि क्लाउड से प्रिडिक्शन भी एक जरिया है कि नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बारे में प्रिडिक्शन से डायरेक्टली हेवन से भी एक मैसेज वो एक फॉर्म हुआ था। उसके बाद 2013 में तेलंगाना सियासत में तेलंगाना राज्य का एक मैप, तेलंगाना स्टेट मैप, 2013 जून 27 को मैंने आसमान के तरफ मेरा रुख हुआ। तब आसमान में एक क्लाउड शेप, तकरीबन द हार्ट शेप ऑफ तेलंगाना, वो फॉर्म हुआ था। तो फॉर्म होने के बाद मैंने देखने के बाद मुझे नजर आया कि बादल कुदरत के साथ साथ जो यकीनन जो जमीनी अतराफ में है, जो मैसेजेस लाने के लिए एक जरिया भी है। तो एक प्रिडिक्शंस में मैं सोचता हूँ कि लाइक ओवरऑल जितने भी बादल नजर आते हैं, इसमें से ये प्रिडिक्शंस वाले क्लाउड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए में। तो क्या अभी आपके पास कोई पिक्चर्स है जो आप अभी शो कर पाए? जी, मेरे पास क्लाउड्स है, मैं आपको शेयर करूंगा अभी। तो ये बादल रियासत तेलंगाना का बादल है। हाँ, यस यस। तो ये एग्जैक्ट शेप ऑफ रियासत तेलंगाना, और ये बादल हार्ट शेप ऑफ तेलंगाना। ओके तो ओके। ये क्लाउड तकरीबन तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से मैंने इसको लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज की तरफ से। इसके साथ साथ मेरे पास क्लाउड्स काफी है। तो इसमें से एक बादल, लाइक मैसेज ओरिएंटेड में एक बादल है मेरे पास। इसमें आप देख सकते हैं, हम दुआ और प्रे करते हैं कि बादल बारिश बरसाने के लिए। एक तो हमारे पास लाइक बारिश नहीं होने के बाद, बारिश नहीं होती अपने पास ज्यादातर। तो नहीं होने के बाद हम लोग है ना दुआ करते और हम लोग प्रे करते हैं कि हम बारिश बरसाने के लिए ऊपर हम देख कर दुआ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी एक बादल आप देख सकते हैं, ये हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, दुआ मांगते हुए, लाइक इज अ प्रेइंग। सो ये एक बादल एक मैसेज भी है कि हम लोग आसमान की तरफ रुख होकर देखते हैं, आसमान भी दुआ मांग रहा है कि बारिश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोले, एनवायरमेंट जो सिचुएशन है डिफरेंट चेंजेस में ना, तो वो एनवायरमेंट चेंजेस का भी एक मैसेज है इसमें। बिल्कुल जी। आपकी, अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं कि आपकी पहली जो प्रदर्शनी थी Cloud9 के नाम के, आपने अपनी करियर को नई पहचान दी, उस अनुभव जी। और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपकी भावनाओं, मतलब उस समय आपकी भावनाएं क्या थी, उसके बारे में कुछ साझा करें। जी, ये मैं जो काम करता था वहाँ पे रविंद्र भारती डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, वहाँ पे लाइक एज ए रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर, जो मेरे को कल्चर बहुत इंटरेस्ट है मेरे, तो वहाँ पे जाकर अतराफ जितने तेलंगाना रियासत में जितने भी कल्चर आर्ट फॉर्म्स है, तो उसको स्टडी करता था, उसकी फोटोग्राफ लेता था मैं। के साथ साथ वहाँ पे डॉक्टर मामनी हरिकृष्ण साहब वही प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे थे और वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी मेरे को। मुलाकात होने के बाद रविंद्र भारती में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। स्टार्ट होने के बाद 2018 नवंबर में मेरे को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि क्लाउड एग्जीबिशन का। तो मैंने ये जिक्र फेसबुक के द्वारा मैंने एक मैसेज लिखा कि मेरा ये सफर है, मैं क्लाउड्स का सफर कर रहा हूँ। ये सन हरिकृष्ण साहब देखने के बाद मेरे को कल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस को बुलाकर, नहीं फरहान, ये आपका सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, आप इसको है ना पब्लिक लाइव इंटरेक्शन, आप पब्लिक से आप बात करो, आप यहाँ पे रखो। रखने के बाद वो एग्जीबिशन के जरिए से आपको बहुत लोग कनेक्ट होंगे। तो मुझे एक अच्छा लगा, तो साहब ने Cloud9 एग्जीबिशन नाम दिए, और ये एग्जीबिशन मैंने ICCR आर्ट गैलरी रविंद्र भारती में रखा हुआ 2018 में। तो रखने के बाद लाइक लोगों का जो रिएक्शन जो था कि मेरे नजरिए से जो मैंने बादल देखा, जो नजरिए से जो बादल मैंने तस्वीर मैंने खींची हुई थी, वो फोटोग्राफ्स के सारे लोग देखकर और
पहचानने की जो जो पहचान कर जो लोग तारीफ कर रहे थे, और जो लोग है ना बादल को समझकर मुझको जो स्टोरीज जो मैंने क्लिक किया था वो देखकर सारे लोग मिलने के बाद वो मेरे को अच्छा लगा मुझे, लाइक अच्छा, द फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद आपने मैसूर में भी अपने कई वरिष्ठ बहुत सीनियर कलाकारों के साथ काम किया। उनका गाइडेंस आपके काम और नज़रिए को किस तरह से मतलब प्रभावित करता है? जी, मुझको मैं कभी स्कूल के टाइम पे मैं मैसूर गया था। हम्म। तो मैसूर जाने के बाद मैसूर में मैंने प्रोग्राम्स लाइक एज ए स्टूडेंट मैंने मैसूर हम्म। बैले से सब कुछ किया। लेकिन 2024 23 2024 हम्म। 23 या 24 के बीच में मैंने मैसूर पैलेस विजिट किया मैंने। तो मेरे को ये लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मैसूर देखना था, और मैसूर में हम्म। प्रोग्राम रखने के लिए फर्स्ट मेरे को मैसूर के अतराफ जितने भी प्लेसेस देखना था। तो वहां पे यकीनन मुझको एक बादल मिला। तो मैं बादल सारे दर्शकों के लिए भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हम्म। मैसूर पैलेस के ऊपर हार्ट शेप, हम्म। ओके। मैसूर पैलेस के ऊपर जो हार्ट शेप है ना, तो इसको है ना लव मैसूर। हाँ। तो हर हर तरफ में ना बादल कवर होते रहते। तो यहाँ पे मैसूर में मैंने हम्म। ये जो बादल लेने के बाद बादल खुद इनवाइट कर रहा मुझको, मुझको ऐसा ही फील हुआ। हम्म। जहाँ द आर्ट ऑफ मैसूर, तो वहाँ पे हम्म। मैसूर यूनिवर्सिटी में मेरे को वहाँ पे एग्जीबिशन रखने का हम्म। मौका मिला मुझे। वहाँ पे सारे टीचर्स और लेक्चरर्स सब लोग ने मुझे वो हम्म। सपोर्ट किया वहाँ पे। और वहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन भी, क्या बोले तो हम्म। लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं था मुझको, सिर्फ बादल और बादल को तस्वीरों को बताना था, और मैं वो बादल बहुत कनेक्ट हम्म। हुए वहाँ पे, इन्वायरमेंट रिलेटेड, हम्म। आर्ट्स रिलेटेड एंड एवरीथिंग। जी अच्छा, अभी आपकी प्रदर्शनी जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भी जो है पर्यावरण जागरूकता और वन्य जीव संरक्षण पर भी केंद्रित थी। क्या आपको लगता है कि कला के माध्यम से जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने का भी एक संदेश जो है वो बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाया जा सकता है इसके माध्यम से? जी, यकीनन यकीनन, क्यों बोले तो अभी अपने पास दरख्त दरख्त के जरिए से, लाइक एक बादल ये कह रहा है कि हम्म। ट्रीज है, आप है ना दरख्त को आप लोग प्लांटेशन करिए, प्लांटेशन करने के बाद आपको हम्म। कलरफुल लाइफ रहेगा या फिर डार्कनेस रहेगा। हाँ। ये एक मैसेज हम्म। ये बादल के जरिए से एक मैंने कवर किया था। ओके। तो एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हम्म। एनवायरमेंट रिलेटेड में हमको मैराइन, हम्म। जो जल जीवी रिलेटेड हम्म। ये पॉइंट ऑफ, हम्म। और एनिमल्स। इसमें आपने एक मछली पालन का भी जिक्र किया है ना? मछली पालन का भी मैं एक मैसेज मिलता है। तो जी इसको, हाँ, जी, इसको इसके आपके काम में कैसे जुड़ा ये विषय? ये मुझको जैसा मैं बादल को ऑब्जर्व कर रहा था और बादलों के तरफ रुख था, हम्म। तो मैं अनगिनत बादल को मैं कवर करते वक्त उसमें ना सी हॉर्स हम्म। सी हॉर्स उसके बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल है, हम्म। यहाँ पे टॉर्टाइस, यहाँ पे फिशेस। हम्म। सो इसमें अपने पास क्या हो रहा बोले तो लाइक एनवायरमेंट रिलेटेड में, इकोसिस्टम में प्रोटेक्ट करने के लिए जल जीवी में केमिकल्स और सब कुछ फॉर्म होने की वजह से, ड्रेनेजेस सब हम्म। कुछ है ना पानी के तरफ जाने के बाद वहां पे जल जीवी भी हम्म। लाइक एक्सटिंक्ट होने के चांसेस में है। तो उसको भी प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये क्लाउड्स इसके जरिए से मैं ये जो अपडेट भी कर रहा था, मैं काफी जगह काफी लोगों ने इसमें सपोर्ट करे मेरे को, लाइक हम्म। सपोर्टिंग ऑफ लाइक फिशेस एंड ऑल। से नो टू ड्रग्स जैसे जो सोशल एक तरीके के अभियान थे, सोशल अभियान, उसमें भी आपने अपनी कला की मतलब आपकी कला की उसमें क्या भूमिका रही है? जबकि आप उसमें भी बहुत एक्टिव रहे हैं, तो आपकी नज़र में जी कला और जो सोशल मैसेज होता है उसका क्या मतलब, कितनी इंपॉर्टेंस है? जी, आज आज के युवा अ, ये सारे देश भर में नहीं, दुनिया भर में आज हम्म। के युवा लाइक ड्रग्स ड्रग्स के ड्रग्स लेने के बाद हम्म। उनकी जो जिंदगी है तबाह हो जा रही। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ड्रग्स के खिलाफ हर एक आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि बादल हम्म। हर तरफ एक मैसेज देता है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ सारी दुनिया में देखा गया है तो एंटी ड्रग्स कैंपेन्स काफी जगह होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग है ना कि आर्ट फॉर्म्स में दे विल ड्रॉ इट, हम्म। ड्रॉ करने वाले ड्रॉ करते, या फिर कोई एक्ट करते, या फिर कोई एक ना एक मूवी फिल्म बन सकती है इसके जरिए से कि हम्म। युवा को एक अच्छे मार्गदर्शक के लिए, लाइक तुम लोग है हम्म। ना ये ड्रग्स के खिलाफ फाइट करने के लिए काफी कुछ होता है। लेकिन मेरे पास एक एक ऐसा बादल है जो
आई थिंक पूरे दुनिया में कहीं पे भी ऐसा बादल कभी नजर नहीं आएगा, सिर्फ अपने भारत देश में ये बादल, ऐसा एक मैसेज हम लोग दुनिया भर में देना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी ड्रग्स कैंपेन में, यहाँ पे एक बादल है, एक हम्म, युवा यहाँ पे बैठकर ड्रग्स ले रहा है। हम्म, हाँ, ड्रग्स के साथ साथ वो अपने आप को शेर समझ रहा है। हम्म, ज्यादातर युवा ये समझते हैं कि हमको कुछ भी नहीं होगा, हम हम्म, लोग ड्रग्स लेने के बाद हमारे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो एक कुछ कुछ पल तक ही वो लगेगा वो हम्म, लोग, लेकिन उसके साथ साथ आप ऑपोजिट देख सकते हैं, उसका अस्थिपंजर, लाइक स्केलेटन, हम्म, उसका ढांचा, युवा हम्म, कितना हैप्पी से वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये लाइफ है ना, ट्रबल हो गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम्म, ये ड्राइंग भी मैंने यही किया कि ये जो मैसेज है ना रीच होने के लिए, हम्म, तो यहाँ पे पर्सन स्मोक कर रहा है, हाँ, वो यस, लायन में हुआ है, देन स्केलेटन। हाँ, तो ये फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे अतराफ अपने हैदराबाद में सारे ऑफिसर्स, नारकोटिक्स पुलिस है यहाँ पे हमारे को, हम्म, एंटी ड्रग्स कैंपेन क्या, जो कैंपेन्स यहाँ पे होते रहते, हम्म, तो वो कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया, और ये क्राउड फोटोग्राफ रखने के बाद वहाँ पे सारे ऑफिसर्स, और दे वर सरप्राइज टू नो दैट कि बादल भी इतना गहराई में ये मैसेज दे रहा है, हम्म। मतलब एक तरीके पॉसिबल। से इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट और आर्ट के मतलब फील्ड में आपने एक जी नया नया विषय मतलब पैदा कर दिया, एक नया सब्जेक्ट बना दिया है, क्लाउड फोटोग्राफी। जी जी, इसमें आप सब हमारे हम्म, अतराफ के हाँ, ऑफिसर्स, पुलिस यस, यस, ऑफिसर सब लोग यस, सपोर्ट करे। और यहाँ पे मैंने ये फोटोग्राफ्स को मैं यूएन वहाँ पे भी मैंने ईमेल करा हुआ हूँ, हम्म, और वहाँ पे भी मैंने काफी ट्वीट्स और फेसबुक पे भी मैंने शेयर किया हूँ ये मैसेजेस। ओके। अच्छा, आपकी क्लाउड फोटोग्राफी को मतलब एक विश्व वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने के लिए आपकी क्या मतलब योजनाएं हैं आगे, क्या आप मतलब ये स्कीम्स बना रहे हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन करने का भी आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, मैंने काफी लोग यहाँ पे, लाइक अपने इंडिया में काफी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हम्म, दर्ज है, लेकिन जमीनी अतराफ भी है। मुझको ये लगा कि आसमानी अतराफ पे भी इंडिया इज टॉप। हम्म, तो मैं ये इसके लिए मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया। हम्म, इसमें मैंने तकरीबन 35,000 क्लाउड्स अपने पास है अभी, अच्छा, 35,000 क्लाउड्स मैंने हम्म, इसके ऊपर पूरे डिटेल्स में मैंने सेंड किया हूँ, हम्म, और वेटिंग फॉर, क्योंकि अपने इंडिया और यहाँ पे अपने राज्य तेलंगाना तक ही नहीं, ये मैसेजेस तकरीबन अपने होल वर्ल्ड में जाना है, और ये मैसेजेस को रीच होना है। और काफी लोगों को ना एनवायरमेंट इज नेचर के रिलेटेड इस टॉपिक्स बहुत कम बातचीत होती है। तो ये तो आपने काफी साउथ में तो काफी सफर कर लिया, अब क्या जी नॉर्थ की तरफ भी रुख करेंगे क्या आप, जी जी, ताकि मेरा आपकी मेरा ये जो प्लान। कला है ना, तो वो दूसरे जो जी नॉर्थ में जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनको भी कुछ सीखने को मिले, है ना, उनको भी कुछ एक नया विषय है क्लाउड फोटोग्राफी, तो वो भी उसको जाने। तो क्या आपकी जी उसके लिए क्या पहले आपने की है? जी, मैंने प्लानिंग ये करा हूँ कि फर्स्ट जम्मू कश्मीर, इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, ओके, लखनऊ, और ये अतराफ में ट्रैवल करने के लिए मैंने प्लान करा हूँ। और मुझको मौका मिला तो वहाँ पे भी जितने भी कॉलेजेस है, दिल्ली हाँ, यूनिवर्सिटी है या ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सारे नॉर्थ साइड में मुझको इनविटेशंस मिला, हम्म, या फिर तो डेफिनेटली वहाँ पे एग्जीबिशंस रखूंगा, क्योंकि हम्म, ये सिर्फ एक पार्ट के लिए नहीं, कंप्लीट इंडिया के लिए हम्म, एक मैसेज है, और एक इम्पोर्टेंस भी मिलेगा वर्ल्ड हम्म, वाइड में, कि इंडिया इतने सारे रिकॉर्ड्स में है, और हम्म। आसमान की तरफ भी इंडिया इस टॉप, एक मैसेज जाएगा काफी लोगों के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल आखिरी और कर लेते हैं आपसे कि आपकी जो फोटोग्राफी से जुड़ी कोई यादगार घटना या ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के करीब हो, हमारे साथ साझा कर सकते हैं आप? जी, सबके लिए एक सरप्राइज, एक फोटोग्राफ रहेगी मेरे मेरी तरफ से। ये फोटोग्राफ अपना कोहिनूर डायमंड, हम्म, अपना कोहिनूर, अपना इंडिया का कोहिनूर डायमंड काफी हम्म, हद तक अभी लंदन में है, तो वो लाने के लिए बहुत कोशिश चल रही है। हम्म, लेकिन हमारे पास अपने हैदराबाद से, हमारे हैदराबाद में जो जो क्लाउड है, बहुत वायरल फोटोग्राफ है ये, हम्म, चार मीनार के आप बीच में, द डायमंड क्लाउड। ओके, ओके, हम्म, ये एक एक क्लाउड है, और एक
ये मोस्ट वायरल फोटोग्राफ है। हम्म। एक योद्धा अपने जंग जीतकर अपने हाथों का सर रखकर जो विक्ट्री विक्ट्री क्लाउड है ना, ये हाँ। वन ऑफ द मोस्ट वायरल फोटोग्राफ, और ये मुझे बहुत पसंद है क्लाउड, ओके ओके। द हॉर्स हॉर्स और वॉरियर क्लाउड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। बहुत मतलब काफ़ी चैलेंजेस रहा होगा इन तस्वीरों को लेने के लिए आपके लिए। जी बहुत चैलेंजेस, क्योंकि हम्म। बादल बादल का जो सफर है वो हम्म। जमीनी अतराफ से होकर फिर आसमान को जाएगा, फिर आसमान से पानी इधर आएगा। लेकिन जो बादल मैंने कवर कर रहा हूँ, वो कवर करने के लिए तकरीबन मेरे पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा मेरे को। अगर मेरे नजरिए से मैंने बादल देखा हुआ, तो बादल देखने के बाद वो बादल को कवर करने के लिए तकरीबन सिर्फ 10 या 15 सेकंड मिलेंगे मेरे को, और हम्म। सोचने के लिए भी। तो मैंने वो फोटोग्राफ्स कैप्चर करना और उसके बारे में नोट लिखना, वैसा कंप्लीटली बादल की तरफ मेरा रुख है। और इसके जरिए से हम दुनिया में हर तरफ ये इसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। कोई हम्म। भी देखा गया तो इसको पहचान लेगा कि ओके, ये क्लाउड ये बयान कर रहा है। हम्म। ये बादल जमीनी अतराफ में जो भी जितने भी मुकामी हो, या इंसानियत हो, या हम्म। जानवर हो, या कोई पानी का जरिया, पानी के अतराफ फिशेस जितने भी हो, हम्म। सबके लिए ये मैसेजेस काफी इंपॉर्टेंट है। आज के दुनिया में नेचर रिलेटेड इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेचर रहा तो ही हाँ हाँ, इंसानियत है। जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता मिले। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कहीं ना जी कहीं जो है कामयाबी मिले, और आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।